आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की अब शुरुआत करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान का बयान सामने आया है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को बिहार की याद आ रही है। जब हमने इन लोगों को आईना दिखाया तब इन लोगों को बिहार और बिहार के लोगों की चिंता हुई है। दरअसल चुनाव के अंतिम चरण में इन लोगों ने बिहार की सुध लेने की सोची है। इन लोगों ने 6वें चरण में बिहार को अनदेखा किया है। 4 तारीख को चुनाव का औपचारिक ऐलान होना बाकी रह गया है, लेकिन फैसला तैयार हो चुका है। बिहार में 40 की 40 सीटों पर औपचारिक घोषणा 4 जून को होगी, तभी फैसला हो जाएगा। फाइनली इन लोगों को याद आया। जब हम लोगों ने आईना दिखाया तो इन लोगों को बिहार और बिहारियों की चिंता हुई। 7वें चरण में इन लोगों ने बिहारियों की सुध लेने की सोची है। क्या मूर्ख हैं हम लोग, नहीं समझ में आता कि 6 चरण तक किस तरीके से बिहार बिहारियों की अनदेखी की। भाई अगर आपको नहीं ज़रूरत है तो नहीं साथ देने वाला है बिहारी। आखिरी में आकर अगर आप सोचिएगा कि बिहार और बिहारी आप लोगों का समर्थन कर देगा तो कतई नहीं होने वाला है। ये फैसला पहले ही अब तैयार हो चुका है। 4 तारीख को औपचारिक ऐलान इसका होना बाकी है, पर फैसला तैयार हो गया। कल 6ठे चरण का भी मतदान हुआ, उसकी भी जानकारी आप सबके सामने आई होगी। किस तरीके से एनडीए गठबंधन, अगर मैं राष्ट्रीय स्तर पर अगर मैं बात करूं तो लगभग 350 से ज़्यादा सीटों पर अभी तक परिणामों में हम लोग पहुंच चुके हैं। बिहार में 40 की 40 सीटों की एक औपचारिक घोषणा 4 तारीख को होनी बाकी है। मुजफ्फरपुर को देवघर कहे जाने वाला बाबा गरीबनाथ मंदिर के सदस्यों ने बड़ा फैसला लिया है। मंदिर के 2 पुजारी को मंदिर में प्रवेश करने से वर्जित कर दिया गया है। दरअसल न्याय समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मंदिर के 2 पुजारी की वजह से भक्तों को काफी समस्या होती थी, साथ ही मंदिर का माहौल भी खराब हो रहा था। इस वजह से बाबा गरीबनाथ मंदिर के पुजारी अभिषेक पाठक और शिबू पाठक को मंदिर प्रवेश के लिए बैन कर दिया गया है। बाकी सदस्य भी वहाँ उपस्थित थे। में समिति के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जैसे पिछले कुछ समय से बहुत विवाद हो रहा था वहाँ पे और काफ़ी शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोगों के द्वारा नाजायज़ वसूली की जा रही है और मंदिर का माहौल ख़राब किया जा रहा है, जिससे जो भी भक्त आ रहे थे उनमें असुविधा हो रही थी। उसको लेकर के समिति के द्वारा निर्णय लिया गया कि एक हैं वहाँ पे अभिषेक पाठक और एक शिबू पाठक, दोनों को 2 वर्षों के लिए मंदिर प्रवेश पे बैन कर दिया गया है। और एक है पिंकू पाठक, उनको कड़ी चेतावनी दी गई है कि वो अगर कुछ भी इसमें इन्वॉल्व हैं तो वो छोड़ दें इस चीज़ को, और उनको इस बार मौका दिया गया है कि वो अपने आप में सुधार करें। बाकी उन दोनों को 2 साल के लिए बैन किया गया है। कटिहार डिवीजन के जलालगढ़ रेलवे क्षेत्र का मामला है, जहां पर अज्ञात युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। तो वहीं मिली जानकारी के मुताबिक घटना के बाद शव की स्थिति काफी क्षत विक्षत थी। जब जोगबनी सिलीगुड़ी जाने वाली पैसेंजर ट्रेन के ड्राइवर ने ट्रैक पर शव को देखा तो ट्रेन रोककर पटरी से शव को हटाया और फिर ट्रेन को आगे बढ़ाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है। एक व्यक्ति यहाँ पे ट्रेन से आधे घंटे पहले दूसरी ट्रेन जो जा रही थी उससे कट गए हैं और उसी कारण से यहाँ पे ट्रेन रुका हुआ और उन्हें ले जाया नहीं गया, ट्रैक से साइड कर दिया गया। ये कौन सी ट्रेन है? ये जोगबनी टू कटिहार सिलीगुड़ी है। सिलीगुड़ी, जोगबनी से सिलीगुड़ी। जोगबनी सिलीगुड़ी सॉरी। और क्या परिचय हुआ? एमडी कुतुबुद्दीन अंसारी, जाप प्रखंड उपाध्यक्ष जलालगढ़। मोतिहारी के पूर्वी चंपारण जिले के पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र की घटना सामने आई है, जहां 22 वर्षीय युवक के बूढ़ी गंडक नदी में डूबने से मौत हो गई है। साथ में स्नान करने गया दोस्त उमेश कुमार ने बताया कि 2 छोटे बच्चे डूब रहे थे। बच्चों को बचाने के क्रम में कृष्णानंदन पासवान गहरे पानी में चला गया और डूब गया। वहीं दोनों बच्चे तो बच गए, लेकिन युवक की मौत हो गई। वहीं मृतक के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। डॉक्टर राकेश पासवान ने बताया कि शनिवार के दिन दोपहर में करीब अपने साथियों के साथ नदी में स्नान करने गया था। कुछ बच्चे डूब रहे थे, उसको बचाने में कृष्णानंदन पासवान नदी में ही लापता हो गया। शनिवार देर शाम तक मछुआरे के द्वारा खोजबीन किया गया, वहीं लेकिन उसका कहीं आता पता नहीं चला। रविवार 10 बजे करीब नदी के किनारे शव बरामद हुआ। बता दें कि मृतक कृष्णानंदन पासवान दुबई में रहकर मजदूरी करता था।
मुरादाबाद में भीषण गर्मी के कारण ट्रांसफार्मर जवाब देने लगे हैं। बिजली के ट्रांसफार्मर को लेकर बिजली विभाग परेशान हो गए हैं। इसलिए बिजली विभाग ने ट्रांसफार्मर को राहत देने के लिए एक नया फॉर्मूला निकाला है। बिजली घरों में ट्रांसफार्मरों को ठंडा करने के लिए पानी से नहलाया जा रहा है। बता दें कि बिजली घरों में लगे ट्रांसफार्मर का तापमान 60 से 70 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। बिजली कर्मचारियों द्वारा पाइप और बाल्टियों से ट्रांसफार्मरों पर पानी डाला जा रहा है। मधुबनी के ललमनिया थाना क्षेत्र के NH 227 का मामला है, जहां पर अनियंत्रित ट्रक ने साइकिल सवार 2 लड़कियों को रौंद दिया। इस घटना में एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि दूसरी बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के अनुसार अनियंत्रित ट्रक बिजली के खंभे और ईदगाह की दीवार को तोड़ते हुए नीचे आ गया और आम के पेड़ से टकरा गया, जिसके बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने ललमनिया पुलिस को सूचना दी। वहीं ग्रामीणों की मदद से साइकिल सवार दोनों लड़कियों को पुलिस खुटौना CHC ले गई, जहां चिकित्सकों ने एक बच्ची को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरी बच्ची की हालत को नाजुक देखते हुए मधुबनी सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है और फरार ट्रक चालक की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने मृत लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया है। मृतका के परिजनों के बीच घटना के बाद कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। कन्नौज जिले के जिला अस्पताल का एक मामला सामने आया है, जहां इलाकों में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की मनमर्जी के कारण झोला छाप की दुकानें चल रही हैं। रविवार को आरोग्य मेले का आयोजन करने के लिए बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र के हरैया में स्थित है PHC में संविदा चिकित्सक और फार्मासिस्ट देर से पहुंचे। इसका नतीजा यह हुआ कि एक महिला को PHC से निराश होकर PHC के बगल में ही चल रही झोला छाप की क्लिनिक में भर्ती होना पड़ा है। हरैया निवासी पुतान की पत्नी बड़की को 2 दिन से बुखार आ रहा था, मेडिकल स्टोर से दवा लेकर खा रही थी। रविवार सुबह दिक्कत ज्यादा बढ़ी तो रविवार को PHC पर आयोजित होने वाले आरोग्य मेले में डॉक्टर को दिखाने की मंशा के साथ हरैया PHC पहुंची। यहां PHC में सुबह 10 बजे ताला पड़ा था, कोई कर्मचारी नहीं था। PHC के ठीक पड़ोस में एक झोला छाप की क्लिनिक खुली थी। मजबूरी में बड़क्की ने झोला छाप को दिखाया तो उसने कमजोरी ज्यादा होने की बात कहकर क्लिनिक में ही पड़ी एक बेंच को बेड बताकर भर्ती कर लिया। घटना का हमारी बिटिया के मालूम कोई देखा सुनी नहीं भाई। डॉक्टर लोग सौ उतरे अंदर पड़े पड़े भैया, हमें कोई नहीं देखा जगह आई कोई जगह नहीं रो भैया। कब से भर्ती थी बिटिया? बिटिया हमारी 3 बजे भर्ती हुई है। कब? आज रात में, सुबह दिन में। अच्छा, तो यहाँ डॉक्टर थे क्या? डॉक्टर थे, नीचे लाए यहाँ जब ये आए तो कहे भैया 3-4 दफे एक बार उठे तो धीमे धीमे से बस आला लगा फिर सो गए। ये लोग नहीं कहीं काले पट्टी चढ़ाओ जाके बिटिया के ऊपर देखने सुनने लगने आए, कभी गोल भी नहीं करने आए। गोपालगंज के जादूपुर थाना क्षेत्र के सेमराही गांव का मामला है, जहां पर हाई टेंशन तार की चपेट में आने से पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं जब स्थानीय लोगों की नजर शव पर पड़ी तो लोगों ने घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दी। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सरदार अस्पताल भेज दिया और मामले की जांच में जुटी हुई है। बिजनौर के हल्दौर थाना में एक बड़ा हादसा हो गया है, जहां ड्राइवर की नींद की एक झपकी के कारण बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिस हादसे में 1 दर्जन से अधिक सवारी घायल हो गए। हादसे में चीख पुकार मच गई। ये बस